जय मसीह सभी को। जय मसीह सबका यीशु जीवन कलीसिया में स्वागत करती हूँ। और आज का दिन प्रभु ने दिखाया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हम सबको यहाँ पे आज उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर सुन और कबूल कर। आज का दिन हमें नया दिखाया करके धन्यवाद करती हूँ। यहाँ हमें उपस्थित किया आपके राज्य में बढ़ाने के लिए, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हम सब आपके कलीसिया में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। आज हमें इधर उपस्थित किया करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ। कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। सभी को आपने चंगाई दी करके धन्यवाद करती हूँ। सभी को आपने रोजी रोटी दी करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस महामारी में भी सबको आपने संभाल के रखा, सबके ध्यान रखा करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके राज्य में बढ़ाया मुझे, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मुझे और मेरे परिवार को आपने संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आपने आपका प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए भजन संहिता 91 देखते हैं, 9 से 6 वचन। ये यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन आमीन। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित हैं। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, नहीं यानी कि उत्साहित थे कि कब संडे में आएगा, कब खुलेगा, सब मिलेंगे। तो आज मिल रहे हैं हम, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। तो अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक महामारी से, हर एक बुराई से आपने बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों के तुम मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के उद्देश्य से बनाओ प्रभु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु। हर एक चीज़ों को प्रभु यीशु, और यहाँ पे जितने इकट्ठे हुए हैं और जो आने वाले हैं, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। आपके पवित्र लहू से मैं सबको कवर करती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको आपके हाथ में देती प्रभु। आपके आत्मा के अनुसार हमको चलाना प्रभु यीशु। आपके ज्ञान और बुद्धि से हम सबको भर देना प्रभु। आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हम सबको देना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ, हम सबको आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, दो कर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा
सुनूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, दो कर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगी तेरी बात, जीऊंगी सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगी सदा प्रभु तेरे लिए। सचमुच प्रवेश तू मुझको बना अपना पवित्र स्थान। प्रवेश सचमुच तू मुझे पवित्र कर, क्योंकि तू हम सबके आत्मा में बसा है प्रवेश। पवित्र आत्मा का रहने का मंदिर है प्रवेश। हम सबको तू पवित्र कर प्रवेश, तेरी सेवा में बढ़ा प्रवेश, तेरे योग्य हमें बना प्रवेश, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने। इसलिए हम मिले हैं और बहुत सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम ऐसा है ना हमारे लिए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े में घटू, रहे
दिन तूने बनाया प्रभु यीशु, हम उसमें आनंदित रहेंगे प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा आनंद हमारे अंदर है प्रभु यीशु, तू हमें बसता है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु हम तेरे तेरे दिल से महिमा करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तू योग्य है, तू जीवित है, तू तीनों लोगों का स्वामी है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन आमीन। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, देवाना ही है वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, देवाना ही है वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच प्रभु तू ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सचमुच प्रभु मृत्यु पर विजय पाई है प्रभु यीशु तूने। सचमुच प्रभु यीशु शत्रु को हरा दिया है प्रभु यीशु, शैतान को तूने हरा दिया है प्रभु यीशु, और इस संसार को तूने जीत लिया है प्रभु यीशु। मृत्यु से जीवित हो गए प्रभु यीशु, तूने इस संसार को जीत लिया है प्रभु यीशु। स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, तू हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है पिता के दाहिने और बैठ के प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ है हमारा
तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमारे लिए लहू बहा है, हमारे पापों को धोया है, हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, तेरी सेवा के लिए हमें तैयार किया है प्रभु यीशु। तू ही हमारा राजा है, सब कुछ तू ही है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, दुख संकट से भी तू हमें बचाता है प्रभु यीशु, तू हम पर अपनी करुणा करता है। और प्रभु यीशु सचमुच प्रभु, तू हम पर प्रभु यीशु कृपा दृष्टि बनाए रखता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारा भरोसा तुझ पर है प्रभु यीशु हमेशा। सचमुच प्रभु यीशु, तू चंगाई देने वाला भी परमेश्वर प्रभु यीशु, हम सबको चंगाई दी तूने, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वक्त प्रभु यीशु माला के पूरे शरीर को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु। उसके शरीर में जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु, तू उसे दूर कर प्रभु यीशु। तूने खाए हुए 39 कोड़ों से प्रभु यीशु माला को तूने इस वक्त चंगाई दी प्रभु यीशु, तेरी सेवा में तैयार किया तूने, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उसको उत्साहित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके आत्मा प्राण शरीर को, उसके सत विवेक बुद्धि और शरीर के हर एक अंगों को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस वक्त माला को प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तेरे आनंद से भर देना, तेरे खुशियों से भर देना प्रभु यीशु। जितने भी यहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं प्रभु यीशु, हम सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरी खुशियाँ हम पे बरसाए रखना प्रभु यीशु, तेरे आशीष हमें बनाए रखना प्रभु यीशु। हम पर प्रभु यीशु तेरे आशीष बनाए रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम आराधना में जा रहे प्रभु, पवित्र आत्मा को आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो प्रभु, ताकि हम प्रभु यीशु आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा का फिर नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेकित करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का कोई सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन के
के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में सचमुच पवित्र आत्मा आप आओ हमारे दिल में, पवित्र आत्मा से भर दो, हमें अभिषेकित करो। सचमुच प्रभु हमारा भरोसा तुझ पर है प्रभु यीशु। हम कहाँ जाएंगे प्रभु यीशु, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु यीशु। हमें समझने वाला हमारा रक्षक कोई नहीं है प्रभु यीशु। हमें ध्यान देने वाला, पापों से हमें बचाने वाला कोई नहीं प्रभु यीशु तेरे सिवा। सच में प्रभु यीशु हम प्यासे हैं प्रभु यीशु, तेरे पास आते हैं क्योंकि जीवन का जल तेरे पास है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाए
पर कोई ना अपना पाएगा। गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच प्रवेश तू प्यार का सागर है प्रवेश। हम सब पे प्रवेश एक जैसा तो प्यार करता है प्रवेश, कभी भेदभाव नहीं करता है प्रवेश। सचमुच प्रवेश निस्वार्थ तेरा प्रेम है प्रवेश, तो हम सबसे करता है प्रवेश। उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। तू परमेश्वर होकर प्रभु मानव रूप धारण किया प्रवेश। हमारे लिए प्रवेश इस जगत में तो आया प्रवेश, हमारे लिए जिया प्रवेश, हमारे लिए मारा गया प्रवेश, हमारे लिए तू गाड़ा गया प्रवेश, और हमारे लिए तू तीसरे दिन जी उठा प्रवेश, ताकि हमें आनंद जीवन मिले, सार्वकालिक जीवन मिले प्रवेश। और हमारे लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कराए पिता के दाहिने ओर बैठ के प्रवेश। तेरे महान कार्य के लिए, उस महान प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब कितने खुश लग रहे, देखो सबके मुंह पे हंसी है। 4 महीने के बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। आपसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाई। 1 महीने के बाद, जनवरी से तो फरवरी से बदली। आओ हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। हम सबको प्रवेश सचमुच तूने अपने प्यार में बांधे रखा प्रवेश, तेरे विश्वास में बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस आनंद को देख के प्रभु लगता है कि सचमुच तू हम सब में है प्रवेश। हम सबका तो ख्याल भी रखता है, हम सबका तो ध्यान भी रखता है प्रवेश। प्रभु हम भारत देश के रहने वाले प्रवेश, उस भारत देश को प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। उस भारत देश में प्रवेश जो भी कमी घटी प्रवेश, हर एक की जरूरत को तो पूरी करना प्रवेश, हर एक को प्रवेश तेरे पवित्र लहू से में कवर करते प्रवेश। उस देश को चलाने वाले प्रवेश जो भी लीडर है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी है प्रवेश, उन सबको प्रवेश तेरे हाथ में देते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। इस हांगकांग देश को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। हांगकांग में प्रवेश इस वायरस की वजह से प्रवेश बहुत ही प्रवेश उन लोगों के नुकसान हो गए प्रवेश, तू जानता है प्रवेश, मगर तू भरपाई करने वाला परमेश्वर प्रवेश, बहुतायत से देने वाला तू परमेश्वर प्रवेश। इस हांगकांग देश को प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। ये देश में रहने वाले सारे लोगों को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। इस देश को चलाने वाले लोग हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। सब पे प्रवेश आपके आशीष बनाए रखना प्रवेश, और आसपास के देशों को भी प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ।
हिंदी और अंग्रेजी सभा को भी प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। सारे लोगों को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। उनके परिवार को प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। हम सब यहाँ पर है प्रवेश, हम सबके परिवार इंडिया में प्रवेश, उन सबके साथ भी आप रहना प्रवेश, सबको प्रवेश आशीषित करना प्रवेश, सबका भी आप ध्यान रखते हो, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। आज के और अगले सभा को भी प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती प्रवेश। कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। जो यहाँ पर है हांगकांग में, हांगकांग से बाहर है प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देते हूँ। आपकी सिर्फ आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी करना प्रवेश। नए आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। नए आत्मा से प्रवेश, इस कलीसिया को तू भरने वाला है प्रवेश। मेरा विश्वास है प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। मैं विश्वास के द्वारा आपको धन्यवाद देते प्रवेश। नए आत्मा से इस कलीसिया को तूने भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश। सुनील, जाके, कुणाल, संतोष, रूबी और माला, इन सबको प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। उनके काबिलियत के अनुसार तूने इन सबको नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रवेश। रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तान्या और सुनीता प्रवेश, इन सबको प्रवेश। अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रवेश, मगर तू जानता है प्रवेश किसको कौन सी चंगाई चाहिए प्रवेश। उन सबको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश, इन सबको प्रवेश तूने हर एक व्यसन से छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। प्रवेश जो भी मैंने प्रार्थना की प्रवेश, और किसी के लिए मैं प्रार्थना करने का भूल गई होगी प्रवेश, तो उनकी तो पूर्ति करना प्रवेश। जो भी मैंने प्रार्थना की प्रवेश तूने सुनी है प्रवेश, सुन के तूने जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सारा आदर गौरव में मैं प्रवेश में आपको यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। सब लोग खुश है, आनंदित है? सभी आनंदित है। अभी गवाही का समय है, किसी को गवाही देनी है? बहुत सारे हैं खबर, 2 मिनट, बहुत सारे खबर। जय मसीह सभी को। जय मसीह। सबसे पहले मैं प्रभु जी को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि जो कोरोना वायरस था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और कुछ दिनों के बाद एकदम खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को। और इतने सारे भाई बहनों जो इधर आए हैं, बहुत खुशी हो गई एक साथ मिल के। और सभी को बहुत ही अच्छे से रखा, क्योंकि सभी के तबीयत बहुत ख़राब थे। उनमें से सभी को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला हर चीज़ों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इतना सर्दी खांसी और ये वो हो गया था। मैंने तो इंजेक्शन भी नहीं लगाया, मगर विश्वास था कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और बच्चे लोग भी, मेरे हस्बैंड भी, उनके बॉस लोग, मेरे बॉस लोग, सभी का तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस खाली प्रार्थना करते थे कि हम सब ठीक हो जाए, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ा धन्यवाद। और किसी के पास गवाही है? इसको बोलना गवाही देना चाहता है कोई? जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं भी एक बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे भाई का बेटा जो 28 साल का होगा, वो 40 फुट नीचे गड्ढे में गिर गया था। और फिर जब एक तो निकालने भी नहीं आ रहा था उसको, क्योंकि इतना छोटा ना संकरिया खड्डा था। और बहुत देर तक उधर ही पड़ा रहा, काफ़ी कुछ खून वून गया था उसका। फिर जैसे तैसे एम्बुलेंस वालों ने निकाला, बाहर हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में बोला कि डॉक्टर बोले अभी कोई गारंटी नहीं, तो घर वालों को बुला लो कि अब ये नहीं रहेगा। बट तभी मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करा कि ऐसे से हो गया है। तो मैं और वो शिल्पा मेरे साथी थे, हम कुछ लेने गए आए थे, उनको कुछ लेना था, तो हम दोनों साथ में थे। उतने में फ़ोन आया, तो मैंने इंडिया के पास्टर हैं जो हम लोग उन पर विश्वास भी करते हैं, तो बहन ने बोला उनको फ़ोन करो, प्रे करने बोलो कि एक अभी पता नहीं क्या होने वाला है।
तो मैंने तुरंत फ़ोन लगाया। वो पास्टर का भी जल्दी फ़ोन नहीं उठाते, बट उस दिन उन्होंने फटाक से उठाया और मैंने बताया। उन्होंने बोला मैं प्रार्थना, उन्होंने घुटने पे बैठ के उसी टाइम प्रार्थना किया। हमने उधर ही MTR के पास ही खड़े होकर प्रार्थना किया और फिर थोड़ा ये हुआ। मैं घर पर जस्ट पहुंची वहाँ से तो इंडिया से फ़ोन आया कि उसको होश आ गया। आमीन। और एकदम चंगा हो गया। आमीन। सिर्फ थोड़े टाँके वाके पड़े हैं और डॉक्टर ने बोला इसको ले जा सकते हो घर। वाह। आधे घंटे में चमत्कार हुआ। इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और दूसरे दिन सुबह घर पर भी आए और अब ठीक है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आइए हम वचन देखते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 का 6 वचन। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। आमीन। आमीन। धन्यवाद। क्या कहता है उस वचन में? यही कि अगर हम विश्वास करते प्रभु यीशु में और उसके ऊपर अपने हम मन से निवेदन करते कोई भी बात के लिए, तो कभी हमें निराश नहीं करेगा और हर बात में हमें सफलता देगा, हमारे साथ रहेगा और हमारे हर एक बात में उसकी आशीष होगा। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद। और दाना और दशमांश में जाएंगे और मैं मेरी गवाही बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने इतने महीने हम लोग अलग थे, मगर हमारा चर्च ग्रुप है, प्रेयर ग्रुप है, प्रभु ने हमें जोड़े रखा था और वो ग्रुप में हम हर रोज मिलते थे सबसे। और हर संडे प्रभु ने, यानी कि कंप्यूटर तो मुझे आता ही नहीं है, मगर मैंने मेरे एम्प्लॉयर से बात की और ऑफिस में जाके हर संडे की रिकॉर्डिंग जूम पे कंप्यूटर पे हम रिकॉर्ड करते थे। मुझे आता ही नहीं कंप्यूटर, मगर प्रभु ने थोड़ा बहुत सिखा दिया, मैं सीख गई और उसमें जूम पे जाके अकेले ऑफिस में जाती थी, कंप्यूटर खोलती थी और जूम खोल के पास्टर को कॉल करके फिर पास्टर भी उधर ऑन करते थे, फिर हमारा रिकॉर्डिंग भी होता था। और हर हफ्ते प्रभु ने हमें मौका दिया कि वचन हम बांट सके, यानी कि हमें कैसे न कैसे प्रभु ने हमें जोड़ के रखा था। उसका प्रेम हमारे अंदर है और रहेगा, इसलिए आज हम सारे के सारे इकट्ठे एक साथ हो गए। आमीन। तो सारा आदर गौरव मैं प्रभु को मैं देती हूँ, ताकि उसने हमें जोड़ के रखा है। आमीन। अब हम दान और दशमांश में जाएंगे और एक गाना भी गाएंगे, जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपना आत्म परीक्षण करेंगे और प्रभु से हमारे पापों की क्षमा मांगते हम इस प्रभोजन की हिस्सा लेंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस ले नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी पे प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु हमारे लिए प्रभु यीशु। तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रभु यीशु, हाथों और पैरों में खीले ठोके गए प्रभु यीशु। जो खून प्रभु यीशु बहाया तूने प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु। तो निष्पाप था प्रभु यीशु, मगर हमारा पाप लेकर प्रभु यीशु तो उस कालवरी क्रूस पे अपना बलिदान करके प्रभु यीशु हमें पापों से छुटकारा देके प्रभु यीशु तूने साबित कर दिया कि प्रभु यीशु तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए मरा गया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु उस दिन को याद करके प्रभु यीशु तूने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरी याद के लिए क्या करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास बना रहे, इसलिए इस भोजन में हिस्सा लो प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु ये रोटी नहीं तेरा शरीर है प्रभु यीशु, और ये जूस नहीं तेरा लहू है प्रभु यीशु। उसको याद करके प्रभु यीशु हम अपना आत्म परीक्षण करते प्रभु यीशु। जो भी प्रभु जाने अनजाने में मेरे हाथ से पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में प्रभु यीशु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बना। और इस भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबके तो आत्मिक उन्नति कर प्रभु यीशु, और आत्मिक चंगाई दे प्रभु यीशु।
और जितने भी बहनें इस प्रभु भजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भजन में हिस्सा लेने के लिए से धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन नाही टाकलं प्रभु भजनचं पाठवून. असेल काय याच्यात पहिलं गाणं नहीं। हम उन गीत को गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, आया मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है, मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है, मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। सचमुच यीशु अच्छा है ना? हाँ, हम इस अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए अर्पण को निकाला प्रभु यीशु। 30 नहीं 60 नहीं मगर 100 गुना तो आशीषित करना प्रभु यीशु। तेरे आकाश के झरोखे खोल के प्रभु यीशु, अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु, देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु इसका उपयोग हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम सबको तूने देने वाले बनाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इन्हें देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर बेटा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ जाएंगे सब लोग। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। आमीन। बैठ जाइए सब लोग और वचन सुनना चाहेंगे ना? जरूर, आज वचन सुनने के लिए आए हैं। हर हफ्ते आता था ग्रुप में, मगर आज सुनेंगे, ठीक है? और आज का विषय है हमारी परेशानियों में हमें क्या करना चाहिए। हम सब दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम सब दुखी है, कष्ट है, परेशान है, फिर भी हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है
धर्मियों पर विपत्ति तो आती ही रहेगी। यानी कि ऐसा लगता है ना कि हम प्रभु के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई दुख नहीं होगा। मगर प्रभु यीशु जब नाव में बैठे थे तभी तूफान आया था ना, तो प्रभु यीशु जीवित थे, लोगों के साथ थे, फिर भी तूफान आया था। तो प्रभु यीशु अभी तो है ही नहीं, स्वर्ग में है, हमारे साथ तो है ही नहीं ना, दिखाई नहीं देते। वो आत्मा में है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, मगर दिखाई नहीं देते। फिर भी प्रभु हमारे साथ है। तो प्रभु हमारे साथ है, फिर भी हमारे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ सब आती होगी, मगर हमें कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ हम प्रभु आशीषित करता है, चंगाई देता है। इसीलिए ही नहीं हमें चर्च में आना है या प्रभु के पास आना है। क्यों आना है? कि उसने हमें आनंद काल का जीवन दिया है। ये शरीर हमारा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, मगर उसने जो हमें आत्मा दिया है, उसकी आत्मा उसने हमारे अंदर फूकी है, तो उस आत्मा का हम मरने के बाद में न्याय होता है। तो उस आत्मा का न्याय होता है, और वो हमारा जब हम प्रभु में विश्वासु है तो वो स्वर्ग में जाएगा, और अनंत काल तक हमारा आत्मा जीवित रहेगा, परमेश्वर के साथ में स्तुति आराधना करते रहेगा और स्वर्ग का सुख भोगते रहेगा। तो हमें सिर्फ चंगाई मिल रही है या प्रभु हमें नौकरी अच्छी दे रहा है या खाना अच्छा दे रहा है बोल के हम नहीं प्रभु को, यानी कि प्रभु के द्वारा हमारा आनंद काल का जीवन हमें मिलने वाला है। इसलिए हमें प्रभु के पास आना है। प्रभु के पास आनंद काल का जीवन है। इसके लिए एक मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, एक कहानी है। ये एक बुजुर्ग महिला, यानी कि वो विश्वासु थी, धर्मी थी, और वो मर जाती है। मरने के बाद में यानी कि यमराज आता है, समझ लो, उसको लेने के लिए, और वो मर जाती है। तो उसको स्वर्ग में लिया जाता है, लेके जा रहे होते। तो वो क्या बोलती है, मुझे स्वर्ग में लेके जा रहे हैं, मगर मुझे ना नरक भी देखना है, नरक में क्या है वो भी मुझे देखना है। तो वो बोलता है तुम्हें तो स्वर्ग में अच्छी जगह पे ले जा रहे हैं ना, तो तुम वहां चले जाओ। तो बोलती नहीं, मुझे नरक भी देखना है कि कैसा होता है, क्या चल रहा है वहां पे, मुझे वो देखना है। तो नरक में ऐसे बोलते हैं ठीक है, तुम नरक की भी यात्रा करके आओ। तो वहां पे सब लोग ऐसे अग्नि जल रही है, लोग ऐसे निके तड़प रहे हैं, और उनका खाने का टाइम होता है। तो वहाँ पे एक ऐसा खाने का बहुत बड़ा कुआं है, और सब खाने के लिए बैठे हैं, और सबको चम्मच दिया जाता है खाने के लिए। तो 2-2 फुट का चम्मच होता है, ताकि उसमें से लेके खाए। तो बड़े बड़े चम्मच होते हैं ना, तो वो खा ही नहीं पाते खाना, मगर खाने जाते हैं तो आधा खाते हैं, सब गिर जाता है। यानी कि बहुत लंबा चम्मच है ना, ऐसा मुंह के आने तक खाना गिर जा रहा है। तो वो बोलती है ऐसे कैसे नरक में है। चलो ठीक है, नरक का नज़ारा तो देख लिया, अभी हम चलो मुझे स्वर्ग में लेके जाओ। तो स्वर्ग में जाती है वो, तो वहाँ पे जाती है तो सब खुशियाँ, आनंद, और इतना माहौल अच्छा होता है, बोलती वाह कितना अच्छा है। तो वहाँ पे खाने का टाइम होता है, वहाँ पे भी सेम होता है, पोहा ही होता है बहुत बड़ा, और वहाँ पे सबको चम्मच दिया जाता है खाने के लिए। तो वहाँ देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है यहाँ पे भी सेम चम्मच दिए, मगर यहाँ पे लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं, उस सब चम्मच से वो लोग कैसे खाते होंगे। नरक में तो वैसा नजारा था कि खाना सब गिर ही जा रहा था, खा ही नहीं पा रहे थे। तो स्वर्ग में लोगों ने कैसे खाया होगा खाना? हाथ से खाया होगा। नहीं, टमाटर को चम्मच दे के खाया होगा। आमीन। किसके? तेरे को मेरे को मैंने तेरा अभी वो चम्मच इतना बड़ा बड़ा था ना, खुद नहीं खा रहे, तो एक दूसरे को खिला रहे थे। सामने वाला मुझे खिला रहा है, मैं सामने वाले को खिला रही, तो बराबर से पेट में खाना गया ना। तो वैसे प्रभु के स्वर्ग राज में एक दूसरे के लिए सोचा जाता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, तो हमें भी परमेश्वर के बारे में सोचना है, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे के बारे में, यानी कि मैं मेरा ही खाने का सोचेगी तो वो चम्मच से हमारा ना पेट भरेगा ना दिल भरेगा, मगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वो भी पैसा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा, उसके लिए हम भी पैसे भूखे नहीं रहेंगे। तो स्वर्ग में ऐसा होता है कि सारा आनंद अपने आप ही हमारे अंदर आ जाता है। यानी कि स्वर्ग में हम जाने की सोचेंगे तो हमारे अंदर आनंद रहेगा ना, दूसरे के बारे में सोचेंगे। अभी मेरे बारे में सोचते तो नरक वाले के हिसाब से ऐसा होता है ना कि हम भूखे रह जाते हैं, मगर हम स्वर्ग की खुशी के बारे में सोचेंगे तो खुश हम रहेंगे, तो दूसरे को भी आनंद में हम देखेंगे ना। तो कौन सा अच्छा लग रहा है, कुआं स्वर्ग वाला या नरक वाला? स्वर्ग वाला। तो
सबको स्वर्ग में जाना है ना, तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना है? हर एक परेशानियों का सामना करना है। प्रभु यीशु तो इस धरती के थे ही नहीं, स्वर्ग के थे, मगर हमारे लिए इस धरती पे वो आए, मारे गए, गाड़े गए और मनुष्य रूपी वो जिए भी। उनके जीवन में भी परेशानियां सब आती थी। प्रभु यीशु भी सुसमाचार सुनाते थे, बोलते थे, मगर कोई भी लोग उन पे विश्वास नहीं करते थे। जब तक वो मरे नहीं तब तक लोगों ने किसी ने भी विश्वास नहीं किया। यानी कि कितने अच्छे सब बताते थे ना प्रभु, मगर कोई भी उनकी बात नहीं मानता था। यानी कि अब जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कुछ सिखाती हूँ, तो कोई नहीं मानेगा तो मुझे भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु की बात किसी ने नहीं मानी तो मेरी भी मानेंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। कि दुख नहीं होना चाहिए कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। मेरी सुनता है प्रभु, जानता है प्रभु, देखता है प्रभु, लिखता है प्रभु, सब है ना। तो हमें हमारे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं वो सोचने का। यानी कि वो चम्मच का देखा ना, एक दूसरे को खिलाया, भले सामने वाले ने खिलाया नहीं खिलाया, मगर पहला चम्मच तो हमने दूसरे को खिलाया, तभी तो दूसरा वाला हमें खिलाएगा, है ना। तो जितनी भी परेशानी होगी तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, निराश नहीं होना है और प्रार्थना करते रहना है। तो आप वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु। बहुत दिनों के बाद तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु इस वचन को मैं बताऊँ प्रभु यीशु। सच में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को भेजने सामर्थ से मुझे अभिषेक कर, मेरे आत्मिक कानों को खोल, तेरे शब्द मेरे मुख में भर प्रभु। तू मुझे सहायता कर, इस वचन को बताने के लिए तू मुझे मदद कर, तू मुझे मार्गदर्शन कर, तू मुझे आशीषित कर। और सिर्फ प्रभु इस वचन को हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक को चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु, सिर्फ तेरे और तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। तो पहला वचन हम देखेंगे भजन संहिता का 34 अध्याय, 34 अध्याय का 19 वचन देखेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यानी कि प्रभु साथ था, फिर भी तूफान था ना उनके जीवन में, मगर उन तूफानों में से भी प्रभु ने निकाला, हमें भी निकालेगा, क्योंकि सबकी भरपाई करने वाला परमेश्वर। यानी कि हमारे पास अभी काम नहीं थे, काम नहीं भी है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, मगर उसकी भी भरपाई प्रभु हमारी कर देगा, क्योंकि भरपाई करने वाला परमेश्वर। हमारे पापों की भरपाई उसने कालवरी क्रूस पे कर दी है ना। तो प्रभु हमारे साथ है, फिर भी हमें तकलीफ होगी, दुख हो गए, संकट हो गए, मगर उसमें से निकलने का वो मार्ग भी हमें देगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रभु के पास हम जाएंगे तो प्रभु सबसे हमें दूर करने वाला है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसके द्वारा ही सब कुछ है। आमीन। अगला वचन हम देखेंगे आयुब का। आयुब के बारे में तो सब लोग जानते हैं ना। परमेश्वर, शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी, परमेश्वर उसके साथ था, तो उसको 4 गुना वापस मिला था। यानी कि उसके भेड़ बकरियां बच्चे जो भी थे सब कुछ, शैतान ने उसको बोला था परमेश्वर को कि तेरे लोग कब तक खुश रहेंगे, कब तक तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे। इसलिए आयुब की भी परीक्षा ली गई थी, मगर आयुब ने कुड़कुड़ाया नहीं। आयुब का वचन हम देखते हैं, 2 अध्याय 10वां वचन हम देखते हैं। क्या कहता है 10वां वचन? उसके बीवी ने तक उसको बोला था कि उसके आंख के ऊपर फोड़े हो गए थे, फोड़े फूट गए थे, कुत्ते आके उसको चाट रहे थे, और राख में ऐसा बिना कपड़े के वो बैठा था। सारे दोस्त लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। वो सब बोलते थे उसको कि तू इतनी तेरी हालत खराब हो गई, फिर भी तू परमेश्वर को
यानी कि भला बुरा बोल नहीं रहा है, दोष नहीं दे रहा है, फिर भी वो क्या बोलता है, जो परमेश्वर ने दिया वो सब कुछ परमेश्वर का था मेरे पास। तो क्या बोलता है वो, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यानी कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, तो सुख ही था। हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में दुख आया, तो हमारे पापों के कारण दुख आया, फिर भी हम परमेश्वर को ही दोषी ठहराते हैं ना। और क्या कहते हैं, चर्च में क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। यानी कि सुख भी देता है और दुख भी आता है हमारे जीवन में, तो हमें उसमें से कुड़कुड़ा के नहीं, हमें धन्यवाद दे के ही आगे निकलना है, क्योंकि सब कुछ वो देने वाला है। अभी पहले तो हम प्रभु को नहीं जानते थे, दुख में हम अकेले ही थे, पीड़ा में हम अकेले ही थे, मगर अभी हम प्रभु के पास है तो वो हमारे साथ है, तो हमें इतने हम दुखी नहीं होते, इतने निराश नहीं होते हम, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। उसमें से निकलने का मार्ग भी हमें वो देता है। तो हमें जैसे आयुब ने नहीं कुड़कुड़ाया, उसका सारा धन संपत्ति, बैल बकरियां जो भी था सब कुछ खत्म हो गया, मगर वो परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर था। जो बोला प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ उसका था, तो उसने लिया तो क्या हुआ। तो उसको वो पूरी तरह से निर्भर था परमेश्वर पर, इसलिए उसको 4 गुना वापस परमेश्वर ने दिया। क्या बोलता है कि उसने पाप नहीं किया, न परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोला उसने। इसीलिए हमें भी कभी कुछ नहीं बोलना है, क्यों कभी कभी हमारे मन में भी खिचड़ी पकते रहते हैं ना, कितनी प्रार्थना करते फिर भी काम नहीं मिल रहा है, कितनी प्रार्थना करते, कितने कठिन दिन आए हैं, काम ही नहीं, इस वायरस की वजह से हमें काम नहीं मिल रहा है, कभी ये जाएगा ये वायरस, है नहीं कि है ना। कुड़कुड़ाते रहते हैं हम हमारे दिल में। यानी कि खिचड़ी एक ऐसा है कि बीमारों को खिलाओ तो चंगाई मिलती है ना, यानी कि बीमार इंसान खिचड़ी अगर खाए तो उसको ताकत मिलती है ना, मगर हमारे दिमाग में खिचड़ी पकेगी तो हमारा दिमाग ही बीमार हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक मैं कहानी बताऊंगी। एक साधु था, उसके बहुत सारे सेवक थे, तो उसके सेवक एक जन था सेवक, तो उसके बहन की या बेटी की शादी थी, तो उसको जाना था। तो वो सोचता था कि अभी मुझे जाना है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, क्योंकि दान दक्षिणा बहुत आती है ना, उसमें से हमें कुछ मिला तो घर के लिए ले जाऊंगा, थोड़ी सी सुविधा होगी, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ऐसा सोच के रोज उसको याद दिलाता था कि अभी इस तारीख को मुझे जाना है। उसको लगता था कि अभी मैं कुछ बोलूँ तो मुझे कुछ पैसा दे देगा, वो कुछ पैसा नहीं देता। जाने का टाइम भी नज़दीक आता है, मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है या बेटी की शादी है तो मुझे जाना है, तो उसको लगता था कि मैं पैसे मांगू कैसे, ये खुद ही अभी मैं जा रहा हूँ तो समझ के दे देगा। जाने का टाइम भी आता है, फिर भी वो निकल भी जाता है, निकलने का टाइम आता है तो बोलता है अभी देगा तो देगा, नहीं देता है, फिर भी वो निराश होके निकलने के होता है। तो भी क्या बोलता है वो कि ठीक है ये तुम लोग जा रहे हो, बोलता है तू अकेला मत जाना, 2 साथी को और साथ में लेके जाना। तो तीनों जन निकलते हैं, निकलने के टाइम पे फिर भी मुड़ मुड़ के देखता है कि अभी तो बोलेगा ले वो पैसा, अभी तो बोलेगा ले वो पैसा, मगर वो देता नहीं। क्या करता है, 5 अनार उसको दे देता है, 5 अनार उसको देता है, बोलता है मन में कुड़कुड़ाते इतना पैसा आता है हर रोज, फिर भी हमें दिया नहीं, थोड़ी हेल्प हो जाती है शादी में, मगर नहीं दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मन में कुड़कुड़ाते हुए चले जाते आगे। फिर रेगिस्तान से जाना हुआ रास्ता होता है, वहाँ पे किसी की बारात चलती होती है, यानी कि कोई पैसे वाला इंसान होता है, और वो बाराती में जो दुल्हन होती है उसको कोई बीमारी होती है, और वो बीमारी के इलाज के लिए उसको दवाई अनार के जूस में दी जाती है। तो वहाँ पे सब लोग, वो बेहोश हो जाती है, उसके इलाज के लिए अभी क्या करेंगे, बोलते दवा इसको देनी है, अनार नहीं है, क्या करेंगे। तो वो लोग वहाँ पे जाके बोलते कि हाँ भीड़ हो गई, तो शादी के लिए बारात जा रही है, क्यों भीड़ हो गई, क्यों रुक गए, बोल के जाके देखते हैं तो वो बेहोश हो गए, उसको दवाई देनी है और उसको अनार का जूस चाहिए होता है। तो बोलते किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। फिर ये लोग 3 जन जाते होते ना, तो बोलते हाँ अरे हमारे पास अनार है। बोलते कितने अनार है, जितने भी दे दो, हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। तो बोलता है अभी अनार हम खाने वाले थे सफर में, अभी ये भी खाने को नहीं मिले, एक तो पैसे भी नहीं मिले, अभी अनार भी जा रहे, बोल के कुड़कुड़ाते हुए दे देता है। फिर वो बोलता है
दवाई बनाते उस लड़की को देते दुल्हन को और वो अच्छी खासी हो जाती है। तो यानी कि जिसकी भी बारात जाती होती है वो बहुत पैसे वाला होता है और वो क्या सोचता है कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की जान बच गई, ये लो हमारे तरफ से एक बड़ा इनाम उसको दे देता है, बड़ा इनाम वो दे देता है। तो उसने कुछ नहीं दिया मगर यानी कि हम परमेश्वर हमें देना चाहता है मगर वो देने से पहले हम कितना कुड़कुड़ाते। हमारे पास जब हम हांगकांग में आए थे आधे से आधे पगार में आए थे हम है ना। थोड़े दिन के बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर सैलरी बढ़ गई, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में तो हम बाहर ही निकल गए फिर एक काम पार्ट टाइम मिला, फिर घर अंदर रहते थे उससे ज्यादा ही कमाने लगे ना। फिर भी एक ही काम में कितना दिन रहेगा, घर भाड़ा भरने का कि खाने का क्या बच्चों को भेजने का क्या, यानी कि कुड़कुड़ाते रहते। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कुड़कुड़ाते रहते, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए हमारे मन में हमेशा खिचड़ी पकते रहती है। तो हमारे मन में ऐसी खिचड़ी पकाओ कि कोई सामने वाला बीमार हो तो अच्छा हो जाए, उसके लिए खिचड़ी पकाओ। बीमार हमारा शरीर होने के लिए मत खिचड़ी पकाओ। तो परमेश्वर के खिलाफ हो गया ना ये कि परमेश्वर हमें देना चाहता है मगर हम सब्र नहीं करते। सब्र का फल मीठा होता है, ये उदाहरण भी है, फिर भी हम सब्र नहीं करते हैं और दिया उसमें भी हम संतुष्ट नहीं होते। हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ज्यादा चाहिए, ज्यादा मिलेगा तो हम बचत करेंगे। मगर प्रभु ने क्या कहा है, रोज की रोटी तू मांग मैं तुझे दूंगा। यानी कि कल का आज खाने के लिए बासी खाना बोलते हैं ना, ताजे खाने में और बासी खाने में फर्क होता है ना। परमेश्वर हमें ताजा खाने के लिए देता है मगर हमें बासी खाने की आदत पड़ गई है। तो हमें परमेश्वर के खिलाफ बोलना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें भूखा जरूर उठते हैं मगर भूखा हम सोते नहीं हैं, क्योंकि उस जिंदा परमेश्वर के हम बच्चे हैं। उसने हमें आशीषित भरा जीवन दिया है, सचमुच आशीषित भरा जीवन दिया है। जैसे मैं प्रभु में आई हूँ ना तब से आज तक प्रभु ने कभी भी मुझे कोई बात के लिए भी निराश नहीं किया। यानी कि पैसे के बारे में, कपड़े के बारे में, हर चीज जो भी मैं प्रभु से बोलती हूँ ना वो प्रभु मुझे देता ही है। यानी कि उसके हिसाब से अभी हम बोलेंगे अभी का अभी हमें चाहिए तो प्रभु बोलता है कि तेरे विश्वास को भी मैं देखता हूँ। जितने हम विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास में पक्के बनेंगे, वैसे परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो हम दुख में हो तभी भी प्रभु को धन्यवाद देना है, सुख में हो तो भी। क्या वो कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख ही लेते हैं, दुख न ले। तो दुख भी लेना है, सुख भी लेना है। जब हम दुख में रहते हैं तो परीक्षा हमारे ऊपर आती है, इसलिए आती कि प्रभु देखता है कि हम उसके विश्वास में कितने बने रहते हैं। अगर हम लोगों के लिए से थोड़ा दुख आएंगे तो प्रभु को छोड़ के जाएंगे तो प्रभु बोलेगा कि तुम थोड़े दिन के विश्वास होते हैं। तो प्रभु हमें विश्वास में मजबूत बढ़ाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। उसके ऊपर निर्भर रहने के लिए हमें और वो बढ़ाना चाहता है। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रभु को कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ भी हमें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि सब कुछ वो देने वाला है, सब कुछ उसके द्वारा है। तो हमें आयुब के जैसा एकदम निर्भर रहना है परमेश्वर के ऊपर। जैसे परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर रहते हैं तो प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करता है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के नाम से और विश्वास से हमें प्रार्थना करनी, क्योंकि विश्वास से सब कुछ होता है। पौलुस और सीलास को हमने देखा ना कि उसको आग के भट्टी में डाला गया था, मगर वो वहां पे भी प्रार्थना कर रहे थे और वो आग के भट्टी में से भी निकल आए। कैसे? विश्वास के द्वारा। नहीं कि हमने कुछ गुनाह नहीं किया और हमें भट्टी में डाल दिया, अगर वो कुड़कुड़ाते रहते तो शायद वही जल के मर जाते, मगर परमेश्वर का विश्वास उनके द्वारा हमें दिखाई दिया। और दाऊद और गोलियत की भी हम कहानी सुने कि दाऊद इतना छोटा सा था और गोलियत एक दानव था, यानी कि एक राक्षस था, उसको भी गोलियत को दाऊद ने मारा। तो हर बात में परमेश्वर हमें सहायता करता है, मगर हमारे विश्वास को देखता है, हम विश्वास में कितने बने हैं, कितने प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हरदम हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना है। देखो हम अगला वचन हम देखेंगे लूका का 22 अध्याय और 42 वचन हम देखते हैं।
22 अध्याय 42 वचन क्या कहता है? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा हो। प्रभु यीशु को जब काल्वरी क्रूस पे मारा गया था, काल्वरी क्रूस पे उसको लटकाया गया था, वो काल्वरी क्रूस पे चढ़ाने से पहले प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कि वो तो पापी नहीं था, हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु को काल्वरी क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था और वो हमारा पाप लेके, यानी कि परमेश्वर पवित्र है, मगर जब तक प्रभु यीशु हमारा पाप लेके मर नहीं जाता है तब तक परमेश्वर से वो दूर होने वाला था, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और हमारा पाप प्रभु यीशु लेके जाने वाला था। तो तब भी प्रभु क्या बोलता है? प्रभु यीशु, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा हो। यानी कि वो मरण सहने के लिए हमारे पापों के कारण जा रहा था, फिर भी क्या बोलता है? मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो हमें भी ऐसा ही बोलना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं, हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे लिए अच्छी है। अच्छी क्यों है? कि हम देखते हैं कि 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ हमारी सुविधा की चीजें बनाई, फिर हमें बनाया, मनुष्य को बनाया। तो अगर पहले दिन में मनुष्य को बना था तो 6 दिन तक भूखा ही रहता ना इंसान, मगर हमारी जरूरत की चीजें उसने पहले बनाई, फिर हमें बनाया। तो हमारा सब बातों के लिए वो ध्यान रखता है, हर एक जरूरतों के लिए वो हमें ध्यान में रखते हुए ही करता है। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ जाके हमें कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नए नए थे तो अभी ऐसा लगता था ना कि कितना प्रभु प्रार्थना करेंगे, संकट जाते ही नहीं है, कितना प्रार्थना करेंगे, तू क्या कर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मेरा ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है। यानी कि हमारा स्वभाव ऐसा है, मगर हमें ऐसा नहीं करना है। बाइबल के द्वारा आज हमने सीखा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम अच्छे परिस्थिति में भी धन्यवाद देना है, बुरे परिस्थिति में भी हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि सब कुछ वो देता है हमें और बहुत ऐसे देता है। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है और परमेश्वर के खिलाफ जाके भी हमें कुछ नहीं बोलना है, तभी हमें परमेश्वर जरूर आशीषित करेगा और हर बात में हमें आगे आगे बढ़ाएगा। और जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं वो सचमुच वो देगा। कब देगा? जब हम खुश रहेंगे। जैसे वो स्वर्ग वाले कुएं में एक दूसरे को खुशी खुशी खिलाते। अभी दुखी होता तो खिलाता क्या? तू खाने तो मत खा, मेरे को क्या करने का, मैं जैसे तैसे खा लूंगा। मगर खुश होंगे इंसान तभी एक दूसरे को खिलाएंगे ना। तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि सबको लेके प्रभु ने चला है, क्योंकि ऐसा किया है उसने, तो सबको बुला रहा है, वो सब इकट्ठे होके हमें आगे बढ़ना है। अगर सिर्फ मैं बोलूँगी मैं ही चल रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा ना। सबको अभी सब लोग साथ में है तब कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को वचन बताने के लिए भी अच्छा लग रहा है, स्तुति करने के लिए भी अच्छा लग रहा है, और प्रभु कितना खुश होगा कि सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं और सब लोग आए हैं। तो ऐसा ही परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बसा रहे और हम परमेश्वर के खिलाफ कभी न जाए। जब परेशानी आए, दुख आए, संकट आए, तभी भी हमें खुश रहना है और प्रभु हमें जरूर आशीषित करेगा। और एक वचन को हम देखेंगे, भजन संहिता का 34वां अध्याय देखेंगे। उसमें 17 वचन क्या कहता है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी दुहाई देते, दुहाई का मतलब है आवाज देते हैं, यानी कि मराठी में हम बोलते आम्ही परमेश्वराला हाक मारतो, यानी कि दुहाई देते हैं तो परमेश्वर सुनता है। तो कभी भी परमेश्वर हमें निराश नहीं करेगा। हमारे ऊपर दुख संकट जरूर आएंगे, मगर परमेश्वर हमें उसमें से निकालेगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को दुहाई देनी है। साफ साफ लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। साफ साफ लिखा है, हम दुहाई देते हैं, हम अगर आवाज देते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर जरूर सुनता है और सब उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो हमने क्या देखा? धर्मियों पर विपत्ति तो आती है, मगर 34-19 में क्या देखा हमने? पहला वचन, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है परंतु यहोवा उसको उन सब में मुक्त करता है। तो हमें परीक्षा में ही बैठे नहीं रहना है, कुड़कुड़ाते नहीं रहना है, परमेश्वर को दोष लगाते नहीं रहना है। तो हमें क्या करना है?
प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, तो प्रभु हमें सचमुच उसमें से निकालेगा। और दुहाई देना है, दुहाई का मतलब है परमेश्वर को बुलाना है हमारे जीवन में। परमेश्वर को बुलाना मतलब है क्या? प्रार्थना करना है। हर बात में हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ होता है। अभी फिलिपियों का वचन पढ़ा ना कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ प्रार्थना के द्वारा हमें देता है। प्रभु यीशु ने अपनी जान गंवाई हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो मारे गए, मगर वो क्या चाहता है? सब कुछ उसने हमें दिया है। वो क्या चाहता है? सिर्फ हम उसको धन्यवाद दें, हम आनंदित रहे और धन्यवाद दें, ना कुड़कुड़ाए ना बुड़बुड़ाए, ना हमारे मन में खिचड़ी बनाए मगर अच्छी खिचड़ी बनाए ताकि बीमार इंसान ठीक हो जाए। तो इस वचन के द्वारा हमने क्या सीखा? जितने भी संकट आएंगे उसमें प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि वो हमें आनंद काल का जीवन देने के लिए आया है। तो सचमुच आनंद काल का जीवन लेने के लिए हमें तैयार होना है। स्वर्ग में जाके एक दूसरे को खाना खिलाने की योग्य हमें बनना है। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। इस वक्त तूने प्रभु इस वचन को दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए भी प्रभु यीशु तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन पे प्रभु आपका आशीष बनाए रखना प्रभु यीशु। इस वचन के मुताबिक प्रभु यीशु हम चले प्रभु यीशु। सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना। धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन।